आज जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो किसानों के साथ जिस तरह शंभू बॉर्डर पे हो रहा है, सनोली बॉर्डर पे लोग मरे, आज अगर चौधरी साहब होते तो 800 किसानों को जिसने मारा हो, ऐसी सरकार जिसके हाथ कहीं ना कहीं 800 किसानों से ज़्यादा किसानों के खून से रंगे हों, उनके हाथों से शायद भारत रत्न चौधरी साहब नहीं लेते। चौधरी साहब भारत रत्न से कहीं ऊपर हैं। चौधरी साहब करोड़ों किसानों के दिलों में बसते हैं, उनका कद भारत रत्न से कहीं ऊपर है। लेकिन आज वोट बैंक के लिए अगर आप भारत रत्न देने की बात कर रहे हो तो भाई चौधरी साहब का कद बहुत ऊंचा है। और ऐसे हालत में आप किसान को एमएसपी का भाव देते, किसान को फसल का दाम देते, किसान को दिल्ली आने देते, किसान का सम्मान करते, वो भारत रत्न से ज़्यादा चौधरी साहब के लिए जरूरी था। लोकदल चौधरी चरण सिंह जी का वो लोकदल है जो राष्ट्रीय दल रहा है, और आज वो इंडिया गठबंधन और राहुल जी की इस कड़ी यात्रा में जो संघर्ष की यात्रा चल रही है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा चल रही है, उसमें राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि 80 तो क्या, हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, हरियाणा भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, उड़ीसा भी जीतेंगे। बीजू पटनायक जी भी हमारे थे, और उम्मीद रहेगी तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। ये हम कहते नहीं लेकिन करके दिखाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देश बहुत बदलेगा। जिस तरीके से आज आपने राहुल जी को समर्थन दिया है, इंडिया अलायंस में आप शामिल हो रहे हैं जी, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि हम 80 के 80 लाएंगे, कुछ माहौल बदलेगा? देखिए, जो लोग डरते हैं, जो लोग घबराते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि हम 80 में से 80 लाएंगे। असली लोग वो होते हैं जो लड़ते हैं और लड़ने के बाद देखते हैं क्या होगा। आज राहुल जी पूरे देश में जिस तरह से एकमात्र भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरह किसानों की मांगों को लेकर, नौजवानों की मांगों को लेकर एक व्यक्ति सड़क पर उतरा है, और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने करी है, न्याय यात्रा, ये एक काबिल तारीफ़ है, ऐतिहासिक है, जो कभी बहुत पहले कभी किसी ने, गांधी जी ने करी थी और आज राहुल जी ने करी है। और लोकदल ऐसी यात्रा में पूरी तरह तो नहीं जुड़ पाया, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल नाम का एक लोकदल जुड़ा हुआ था, जो भी कारण थे। लेकिन आज जब उस दल बदलू राष्ट्रीय लोकदल, जो पहले से हमें पता था भाजपा का एजेंट जाएगा, और जब वो चला गया, तो लोकदल पूरी तरह राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हर उस सीट पर खड़ा है जहाँ किसानों का वोट है, हर जगह वहाँ खड़ा है जहाँ लोकदल की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोकदल स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा गठित है। चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। इसके नेता हरियाणा में देवीलाल जी इसी लोकदल से थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी इसके थे, नीतीश जी, लालू जी, और यहाँ तक कि आपके सिद्धरमैया जी भी कांग्रेस के इसी लोकदल से थे, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी भी इसी लोकदल से थे। तो ये लोकदल चौधरी चरण सिंह जी का वो लोकदल है जो राष्ट्रीय दल रहा है, और आज वो इंडिया गठबंधन और राहुल जी की इस कड़ी यात्रा में जो संघर्ष की यात्रा चल रही है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा चल रही है, उसमें राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि 80 तो क्या, हम पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, हरियाणा भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे, राजस्थान भी जीतेंगे, उड़ीसा भी जीतेंगे। बीजू पटनायक जी भी हमारे थे, और उम्मीद रहेगी तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। ये हम कहते नहीं लेकिन करके दिखाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में देश बहुत बदलेगा। बीजेपी कह रही है कि हमने सम्मान किया, चौधरी चरण सिंह को हमने भारत रत्न दिया, यहाँ तो सम्मान ही नहीं होता है। देखिए, बीजेपी का काम है उल्टी सीधी बयानबाजी करना। अगर चौधरी साहब, आज मैं कहना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जो किसानों के साथ जिस तरह शंभू बॉर्डर पे हो रहा है, सनोली बॉर्डर पे लोग मरे, आज अगर चौधरी साहब होते तो 800 किसानों को जिसने मारा हो, ऐसी सरकार जिसके हाथ कहीं ना कहीं 800 किसानों से ज़्यादा किसानों के खून से रंगे हों, उनके हाथों से शायद भारत रत्न चौधरी साहब नहीं लेते। चौधरी साहब भारत रत्न से कहीं ऊपर हैं। चौधरी साहब करोड़ों किसानों के दिलों में बसते हैं, उनका कद भारत रत्न से कहीं ऊपर है। लेकिन आज वोट बैंक के लिए अगर आप भारत रत्न देने की बात कर रहे हो तो भाई चौधरी साहब का कद बहुत ऊंचा है। और ऐसे हालत में आप किसान को एमएसपी का भाव देते, किसान को फसल का दाम देते, किसान को दिल्ली आने देते, किसान का सम्मान करते, वो भारत रत्न से ज़्यादा चौधरी साहब के लिए ज़रूरी था। लेकिन जिस तरह से आपने किया, आज बहुत शर्मनाक है जो कुछ देश की सरकार कर रही है, और आने वाले समय में देश की सरकार को इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री में उनकी छवि दिखती है चौधरी चरण। बड़ा ही अजीब बयान है। आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। जैन जी नहीं जानते कि चौधरी चरण सिंह कॉरपोरेट से एक पैसा नहीं लेते थे, वो एक नोट एक वोट की बात करते थे। आज अडानी अंबानी की सरकार से जो चल रही है, जो पूरी की पूरी किसानों की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती थी, 3 काले कानून लाए, क्या चौधरी साहब की आइडियोलॉजी है? चौधरी साहब कहते थे एक माया त्यागी कांड हुआ तो पूरी की पूरी 2 महीने तक जेल बंद किया। आज मणिपुर में देख लीजिए, इंडिया के खिलाड़ियों के साथ देख लीजिए, जो महिलाओं के साथ अपमान हुआ, क्या चौधरी चरण सिंह जी की आइडियोलॉजी है? चौधरी साहब मंडी बनाने के लिए 1949 में मंडी बनाने का काम चौधरी साहब ने किया था, और ये अडानी अंबानी की सरकार मंडी खत्म करने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए अडानी अंबानी के लिए कानून लेके आ रही है। तो आज ये देश की जो बातें कर रहे हैं, चौधरी साहब की आइडियोलॉजी शायद जयंत जी तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। वो अमेरिका में रहे, 2009 तक वो अमेरिका के नागरिक थे। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें भाजपा की नागरिकता, भारत की नागरिकता लेनी पड़ी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन में 5 सीट भले ही जीत गए 2009 में, लेकिन उसके बाद में वो संघर्ष नहीं कर पाए, और जिसका नतीजा है कि आज उन्हें
वापस भाजपा में जाना पड़ा। लेकिन जैन जी भले ही भाजपा में चले जाएं, आज जो वो किसान वोट है वो कहीं भाजपा में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो भाजपा के खिलाफ वोट है। और वो भाजपा के खिलाफ वोट आज जो सड़कों पे संघर्ष हो रहा है, जो नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, 1% वोट भी, वैसे तो जैन जी का प्रभावी क्या है, 2-3 सीटों का है, आप मथुरा ले लीजिए, 2-1 सीटें जो उनको मिलती हैं, लेकिन वो 1% वोट भी उनके साथ नहीं जाएगा। वो पूरे का पूरा वोट इंडिया गठबंधन लोकदल के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी को हराने का काम करेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमारे एक कार्यकर्ता हमारे साथ है, जो हमने फैसला लिया उसके साथ खड़ा है। उनके साथ कुछ चंद विधायक खड़े हैं, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। और जैन जी की हम बात, जैन जी को हमें शुभकामनाएं है, वो भाजपा के साथ सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन बस इतनी हमारे निवेदन है कि वो लोकदल को और चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी को बदनाम करना बंद कर दें। बस इतना बंद कर दें। वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, कल्पनाथ राय की बनाए पार्टी के नेता हैं, कहें कि मैं उस पार्टी का नेता हूं और मैं उसकी बात करें और आराम से करें, लेकिन चौधरी चरण सिंह की आइडियोलॉजी और चौधरी साहब को बदनाम करना बंद करें, ऐसा हमारा उनसे निवेदन है। क्या आप 24 में बदलाव होने जा रहा है? पूरी तरह से बदलाव होने जा रहा है और पूरी तरह से उत्तर भारत का वो बदलाव है जो आज लोकदल जो जुड़ा है इसके साथ में। तो आपको याद हो कि 77 में जब बदलाव हुआ था तो हल्दर किसान चौधरी चरण सिंह का किसान चिन्ह था, जो पूरे के पूरे जनता पार्टी का चिन्ह था। तो आज पूरे के पूरे देश में बदलाव होगा और पूरा उत्तर भारत बदलाव के लिए तैयार है। और देखिएगा कि आप जो राज्य मैंने बताए, वहाँ का किसान, नौजवान और पूरे का पूरा महिला और पूरे का पूरा समाज आज जो परेशान है, जो जिस तरह से हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव इस देश में होगा। आपको उम्मीद नहीं होगी वो नतीजे आएंगे इस देश में। और बस हमारी यही उम्मीद है कि भाजपा के एजेंट चले गए, ये अच्छा हो गया। आज इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और इस देश में आने वाले समय में किसानों को एमएसपी दिलाएगा और किसानों के लिए काम करेगा। जैसा अभी जयराम रमेश जी ने बोला, निश्चित रूप से देश बदलेगा, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार। प्रधानमंत्री जी को कहने दीजिए, बीजेपी 2 सीटों की पार्टी थी जब लोकदल 4 सीटों का होता था 1984 में। आज लोकदल कांग्रेस के साथ मिल गया है। कांग्रेस की क्या हालत थी और लोकदल की क्या वजूद है। ऐसा ना हो कि 400 पार कहीं इंडिया गठबंधन जा रहा हो। प्रधानमंत्री जी बस वीवीपैट और उससे वोट भले ही निकाल लें। तो आज आंदोलन, अगर ये ईवीएम समाप्त करने के लिए भी आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से वो भले ही वोट चोरी करके चुनाव जीत जाएं, अन्यथा जनता के माध्यम से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। धन्यवाद।